हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, स्कैरी नाइट आप सभी का दिल से स्वागत करता है और हमें आशा है कि आप सभी इस लॉकडाउन में अपना ख्याल अच्छी तरीके से रख रहे हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे मैं नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है लिफ्ट। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरीके से है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो हुआ था कसाड़ी घाट मुंबई नासिक हाईवे में। हाईवे मतलब वो चौड़ी और लंबी सड़क जो दो शहरों को बीच से लंबी दूरी तक तय कर सकती है। इन हाईवेज पर कई सारी किस्से कहानियाँ होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं के वहीं रह जाती है, लेकिन जब कोई उन हाईवे से देर रात गुजरता है तो अक्सर ये कहानी से रूबरू होना पड़ता है। रात के लगभग 8 बज रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़े ओढ़े हुए खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी, बल्कि उस लड़की के पास से एकदम तेजी से होके गुजर रही थी। शिट यार, ये गाड़ी भी अचानक पता नहीं कैसे बंद हो गई। इतनी रात में कैसे क्या करूं? प्रिया ने अपने आप से कहा। इतने रात में एक कार आखिर वहां आ ही गई। प्रिया उस कार के ड्राइवर के सीट की तरफ गई और खिड़की पर झुकते हुए बोली, मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? उस कार में 2 सवारी बैठे हुए थे, एक आदमी जो ड्राइविंग कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने प्रिया को हाँ कहते हुए पीछे बैठने के लिए कह दिया। रास्ते में प्रिया ने बातें शुरू कर दी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया जो मुझे देखकर आप लोगों ने कार रोक लिया और मुझे लिफ्ट देने के लिए राज़ी हो गए। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ और मदद मांग रही हूँ, मगर कोई भी नहीं रुक रहा यहाँ पर। 1-2 कार गुजरी ज़रूर, मगर किसी ने भी मुझे लिफ्ट देना जायज़ नहीं समझा। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, खास करके तब जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो, प्रिया ने हंसते हुए कहा। बाय द वे, मेरा नाम प्रिया है और मैं पुणे की रहने वाली हूँ। प्रिया अच्छा नाम है। बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की। ड्राइविंग सीट पर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत मजाकिया है। मेरा नाम कल्याणी है और ये मेरे पति कमलेश हैं। उस महिला ने भी अपना नाम बताते हुए कहा। आप इस वक्त कहीं से आ रही हो क्या? कल्याणी ने पूछा। एक्चुअली मैं एक पार्टी में गई हुई थी और वहाँ से बस लौट रही हूँ। हम लोग भी पार्टी एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट हम भी पार्टी से ही लौट रहे हैं। वैसे आप क्या करती हैं? मैं फ़िलहाल फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है, प्रिया ने जवाब देते हुए कहा। आपको देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर आप कोई मॉडल हो, इसीलिए मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई आपको लिफ्ट देने के लिए। यू आर ब्यूटीफुल, कमलेश ने छेड़ते हुए कहा। ओ कमलेश, बस यार, अब बस करो। कहीं भी शुरू हो जाते हो, अपनी बीवी के साथ बैठे हो और दूसरों की तारीफ कर रहे हो। मैंने बताया ना प्रिया, मेरे ये थोड़े मस्तीखोर हैं, कल्याणी ने कहा। सॉरी डियर, सॉरी, कमलेश ने कल्याणी को प्यार से कहा। सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करूँगा। तीनों हंस पड़ते हैं। आप लोगों की लव मैरिज है? प्रिया ने पूछते हुए कहा। यस, हमारी लव मैरिज हुई है और हाल ही में हमने शादी की है, बस 2 महीने ही हुए हैं, कल्याणी ने खुशी भरे एहसास के साथ कहा। बहुत खुशी की बात है, प्रिया ने कहा, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते ही देर नहीं लगती। कब, कहाँ, क्यों, कैसे लग जाए कोई नहीं जानता, कल्याणी ने बहुत गंभीरता से कहा। कल्याणी की बात और आवाज़ में दर्द महसूस हो रही थी। और आप क्या करते हैं मिस्टर कमलेश? और आप क्या करते हैं मिस्टर कमलेश? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, हमारा एक कारखाना है लकड़ियों का। क्या आप कहानियाँ लिखती हैं? क्या आप कहानियाँ लिखती हैं? क्या आप लेखिका हैं? प्रिया ने कल्याणी की तरफ झुकते हुए पूछा। कोई बड़ी खास लेखिका नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत ही जी करता है वो लिख देती हूँ, कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है। आजकल क्या लिख रही हैं आप वैसे? प्रिया ने पूछा। हॉरर, जैसे कि एक हॉन्टेड हाईवे। ओह, आई लव हॉरर स्टोरीज, मुझे बहुत पसंद है हॉरर स्टोरीज, प्रिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगर आपको
एतराज ना हो तो क्या मुझे कहानी सुना सकती हैं आप? सफर का मजा आ जाएगा, प्रिया ने कहानी सुनने की मनसा जताते हुए कहा। सफर तो चल ही रहा है, हर सफर की अपनी कहानी होती है। एक सफर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक कहानी खत्म तो दूसरी शुरू, ऊपर से हाईवे का सफर। कल्याणी की कुछ बातें बार बार प्रिया को अजीब महसूस करवा रही। प्रिया कुछ ज्यादा सोचती, इतने में कमलेश ने कहा, हाँ कल्याणी, जब प्रिया इतना जिद कर ही रही है तो क्यों न तुम इसके लिए एक कहानी सुना दो। उस पर कल्याणी मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन प्रिया डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे में हाईवे की एक शॉर्ट कहानी सुनना चाहोगे? एक काम कीजिए, ये लाइट भी बुझा दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रिया ने खुद को हिम्मत वाली जताते हुए कहा। ठीक है, ध्यान से सुनना और बीच में रोकना मत, कल्याणी ने कहा। कार के अंदर की लाइट बुझा दी गई। बाहर पहले ही अंधेरा था, अब कार के भीतर भी अंधेरा हो गया। सुनसान हाईवे पर एक कार हाईवे के अंधेरे को चीरते हुए चलने लगी और इधर कल्याणी ने कहानी सुनना शुरू कर दिया। कभी कभी रास्तों में राही किसी कारण से अटक जाते हैं, जिनकी जिंदगी की गाड़ी छूट जाती है। ऐसे में अक्सर वो रुके हुए मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए मांगते हैं सहारा, मांगते हैं लिफ्ट। मगर राहियों का क्या, जो किसी की मदद करने के खातिर खुद की ही राह में भटक जाते हैं और रास्तों में ही अटक जाते हैं। रास्तों में अक्सर अजनबियों को लिफ्ट देना या किसी से लिफ्ट लेना आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का हमेशा के लिए रास्ता रोक सकता है, जिसकी फिर कोई मंजिल नहीं रह जाती। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी की थी और रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देख कार में बैठी महिला बोली, हाईवे में यह कौन अभी लिफ्ट मांग रहा है? मत रोको, पता नहीं कौन हो। अरे कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए, उसके पति ने कहा। कार जैसे ही नज़दीक पहुंची, एक लड़की धीरे धीरे कार के ड्राइंग सीट की तरफ आई और बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। वो पीछे बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। बीच में उन शादीशुदा जोड़ों ने उससे बात करने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो लड़की खामोश ही रही। इस पर उन्हें अजीब सा लगा कि ये लड़की न अपने बारे में कुछ कह रही है, न हमसे कोई बात कर रही है। इतने में अचानक कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहाँ से आ गया। फ्रंट लाइट की रोशनी में वो नज़र आ गया। एक काला सा जानवर, बिल्कुल बिल्ली जैसा था, बस उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था। रोशनी में उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। आदमी ने अपनी कार रोक दी। क्या अब प्रिया उस कहानी को पूरी तरह सुन पाएगी? क्या उस नए शादीशुदा जोड़ों को, क्या ये लिफ्ट प्रिया को सही सलामत घर पर पहुंचा देगी, या फिर उन शादीशुदा जोड़ों से कोई खतरा हो सकता है प्रिया को? दोस्तों, जानने के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें।